हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। मैथमेटिक्स में हम लोग सिर्फ जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं अब उसको लेकर के चल रहे हैं। पहला टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ को लिया गया है, जिसमें कि हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पे बात कर ली है। तो जिसने वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, सबसे पहले जाकर के वीडियो को देख लेगा। एकदम बेसिक से टॉपिक स्टार्ट किया गया है, एकदम हायर लेवल तक के भी क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी लिए गए हैं। स्टार्टिंग जरूर की गई है बेसिक से, बट क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते पूरे एकदम एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लिए गए हैं। और एलसीएम और एचसीएफ को इस तरह से करके करा दिया गया है। अब थर्ड लेक्चर हम लोग दे रहे हैं एलसीएम एचसीएफ पे, जो दोनों के मिक्सअप से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट करके हमें बताते रहिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, तीन संख्याएं जो 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका लासा 360 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, यदि इनका लासा 360 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करते हैं ये चलिए सीख लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी संख्या अनुपात में दी गई होगी और हमको उसका मासा पता होगा, तो हम जैसे ही मासा से मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या में तो क्या आ जाएगी, वो संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, मासा से जैसे ही हम संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या पता चल जाएगी। अनुपात में मल्टीप्लाई करते ही वो संख्या हमको मिल जाएगी। तो हमने मान लिया क्या कि माना मासा कितना है, एक्स है। ठीक है, हमने मान लिया माना मासा एक्स है। अब एक्स हो गई मासा, तो हमने संख्या में मल्टीप्लाई करना शुरू किया। अनुपात के रेशियो में थी तो 1 × x = 2x। ठीक है, 2 × x = 2x, 3 × x = 3x। हमने अनुपात से मल्टीप्लाई कर दिया मासा में का, तो क्या पता चल गई, संख्या पता चल गई। अब संख्या आ गई हमारे पास, इनका लासा क्या गिवन है, 360 गिवन है। तो x + 2x + 3x = 360 हो जाएगा। ठीक है, x + 2x + 3x = 360 कर लेना है। और इन सबको ऐड करेंगे तो सबका समेशन क्या आएगा, 360 आएगा। इधर 6x हो गया, 6x = 360। x की वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पे 6 जो है मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और 360 को हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 60। 60 क्या हो गया, इसका मासा हो गया, यानी कि एचसीएफ हो गया। एचसीएफ को ही तो हमने x माना था और एचसीएफ को हमने x माना था, तो x की वैल्यू यहाँ 60 आ गई, यानी कि 60 क्या है, मासा है। ठीक है, तो 60 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब मासा पता चल गया। संख्याएं किस अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है। सभी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 × 60 = 120। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x = क्या हो जाएगा, 3 × 60। x की वैल्यू कितनी आई है, 60 आई है, तो 3 × 60 = 180। यहाँ तक समझ में आ गया। कोई भी संख्या कभी भी अनुपात के रूप में दी गई होगी, उसमें हम उसके मासा से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। इस संख्या में मासा नहीं दिया था तो हमने मान लिया मासा x है, उसमें मल्टीप्लाई किया, हमें संख्या मिल गई। सभी संख्याओं को हमने जोड़ दिया और वो लासा के बराबर हो गई। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, x यानी कि मासा निकाल लिया। मासा जैसे ही पता चल गया संख्याओं के अनुपात में गुणा कर दिया और हमें क्या पता चल गई, संख्या पता चल गई। अब चलिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है मासा और लासा में। तो चलिए फॉर्मूले पे तरफ बढ़ते हैं। पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर विच इज इक्वल्स टू लासा यानी कि एलसीएम गुणे मासा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ। यहाँ तक समझ में आ गया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। सेकंड देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा है क्वेश्चन सेकंड में, दो संख्या का लासा 200 तथा मासा 5 है। यदि एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अभी फॉर्मूला क्या बताया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहला नंबर 20 दिया है, हमने उसको 20 लिख लिया। दूसरा नंबर नहीं पता, उसी को ज्ञात करना है तो उसको हमने x मान लिया। लासा क्या दिया है, 200 दिया है और एचसीएफ क्या दिया है, यानी कि मासा 5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 20 जो है गुणे में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 200 × 5 डिवाइडेड बाय 20। 0 से एक 0 कट गया, 2 से हमने डिवाइड किया 20 को तो 10 बार में गया, तो कितना आ गया 10 × 5
विच इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय द 5 इज इक्वल्स टू 50। 50 यहाँ पे इसका आंसर हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई 50, यानी कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 50। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। भिन्नों का लासा निकालना होता है, भिन्नों का मासा निकालना होता है, यानी कि फ्रैक्शन नंबर दिए होते हैं, फ्रैक्शन नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है। उसको कैसे ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा ज्ञात करना होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन नंबर दिए हैं, फ्रैक्शन में नंबर गिवन है p/q के फॉर्म में, अंश और हर दिया हुआ है, उसमें से हमें निकालना है कि इसका लासा क्या होगा और मासा क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, इसको समझ लीजिए। भिन्नों का जब भी लासा निकालने को बोलेगा, क्या निकालने को बोलेगा, लासा, यानी कि एलसीएम निकालने को बोलेगा, तो ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लासा निकालेंगे। भिन्नों का लासा निकालने को बोला है तो अंश का लासा निकालेंगे, बटे में हर का, ठीक है, बटे में हर का क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेना है, यानी कि एचसीएफ निकाल लेना है। देखिए कैसे समझ गए, इसको याद नहीं करना है, बस एकदम समझ लीजिए। भिन्नों का लासा पूछेगा तो अंश का लासा निकाल देना है, डिवाइडेड बाय हर का मासा, हर में उसका अपोजिट निकाल देना है, जो ऊपर निकालेंगे उसी का अपोजिट हर में निकाल देना है। और ऊपर क्या निकालेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा होगा, भिन्नों का लासा पूछा है तो अंश का लासा निकाल देंगे और हर में उसका अपोजिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी तरह से अगर भिन्नों का मासा पूछेगा तो अंश का हम लोग मासा निकाल लेंगे, जो ऊपर जो क्वेश्चन में पूछा है वही ऊपर में हमें निकाल देना है, और डिवाइड किससे कर देना है, हर के लासा से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर के लासा से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। भिन्न का मासा पूछा था तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकाल लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फॉर्मूला बस एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया हो तो। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा दिया हुआ इसका क्वेश्चन है। 1/2, 5/7, 3/8 तथा 10/11 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ये सब संख्याएं हैं, इनका मासा और लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो लासा निकालने के लिए क्या हमने बताया है, ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबका लासा निकालेंगे और नीचे जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबका मासा निकालेंगे। ठीक है, लासा पूछा था तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा निकालना है। अब संख्या क्या क्या है, 1 है, 5 है, 3 है, 10 है, इसका लासा निकालेंगे। एलसीएम हमने निकालना सिखा दिया है, तो इन सारी संख्याओं का लासा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लासा मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्याएं दी होंगी सभी संख्याओं को लिख लेंगे और उसको लिखने के बाद उस पर सबसे बड़ी घात लगाते हैं। ठीक है, संख्याओं का फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के बाद जितनी भी संख्या यूज हो रही है सबको लिख लेंगे और उस पर सबसे बड़ी घात लगा देंगे। और मासा क्या होता है, जितनी भी संख्याएं हैं उसका फैक्टर करेंगे, उनमें जो कॉमन होगा वो लिखेंगे और कॉमन होने के बाद हमने लिख लिया नंबर क्या कॉमन है, उसकी भी सबसे छोटी घात लगाएंगे। जैसे किसी में 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 5 की पावर 2। क्लियर हो गया। वैसे आप लोग कल का एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कराई गई हैं, जो भी नहीं समझ में आएगा वो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1, 5, 3, 10 का लासा हमने निकाल लिया, ये कितना आया, 30 आया। इसका मासा निकाल लिया, कितना आया, 1 आया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 30 हो गया। ये जो बिन ऊपर दी गई है इनका लासा क्या आ गया, 30 आ गया। चलिए मासा देख लेते हैं, मासा कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए मासा कैसे निकालना है। मासा में अब हमें मासा निकालना है तो ऊपर जो अंश में संख्या दी गई हैं अंश वाले का हमें मासा निकाल लेना है और जितनी हर में संख्याएं दी गई हैं हर वाले का हमें लासा निकाल लेना है। अब क्लियर हो गया यहाँ तक। 1, 3, 5, 10 इसका मासा क्या आएगा, इन सारी संख्याओं में ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन है, तो कुछ भी नंबर ऐसा नहीं जो सब में कॉमन है सिवाय 1 के, तो 1 इसका क्या हो गया, मासा हो गया। 2, 7, 8, 11 इसका लासा क्या है। लासा में ऐसी संख्या देखते हैं जो सब में मतलब हमें यूज हुई हो। लासा में ऐसी संख्या देखते हैं जितनी भी संख्या यूज हुई है, 2 है, 7 है, 8 है, 11 है, सबको हमें लिख लेना होता है। तो हमने लिख लिया। 8 सबसे बड़ी थी 2 की पावर में तो 2 की पावर 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, सब आ गया लासा में। इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 616। तो 1 डिवाइडेड बाय द 616 ये क्या हो गया, इसका मासा हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गया एचसीएफ यानी कि मासा भिन्नों का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भिन्न के ही, उसमें आपको और इजी से समझा देते हैं, ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एकदम से। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है। भिन्न दी गई है 4/5 तथा 28/30 का मासा और लासा ज्ञात करना है। वही सेम चीज़, जब हम इसका मासा निकालेंगे तो अंश में संख्याएं कौन कौन सी है, अंश में है 4 और 28, तो अंश में क्या क्या है 4 और 28। मासा निकालेंगे तो अंश का मासा और हर का लासा, हर में क्या क्या है 5 और 30 है, तो इसका हमें मासा निकालना है और 5 और 30 का लासा निकालना है।
4 और 28 का मासा क्या होगा? मासा के लिए हमने कल की वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताई है, क्या यूज़ करना था? जैसे जो पहली संख्या है, पहली जो सबसे छोटी संख्या होगी ना, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको पकड़ लेते हैं मासा में। जो सबसे छोटी संख्या है उसको हमने देखा, और जो सबसे छोटी संख्या होगी अगर वो सारी संख्याओं को डिवाइड कर दी है, जितनी भी संख्या दी गई हैं अगर वो सबको डिवाइड करती है तो वही उस संख्या का मासा हो जाती है। अगर वो नहीं डिवाइड करेगी सबको तो क्या होगी, उसका भी हम लोग 4, अगर मान लीजिए यहाँ पे 28 को नहीं डिवाइड करती तो हम लोग 4 को फैक्टर करते हैं, 2, 1, इस तरह से उसका फैक्टर करते हैं, और इसके फैक्टर में से फिर देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर रही है, तो वो संख्या उसका मासा हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इस संख्या का मासा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मासा 4 जो है 28 को भी डिवाइड कर रहा है, खुद को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मासा 4 हो गया। 5 और 30 का हमने लासा निकाला, वो कितना आ गया? 30 आ गया। अब देखिए एक बार ये कट रहा है 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4 और 2 15 बार में गया 30, तो इसका हमने फ्रैक्शन और कर लिया, तो 2/15 ये इसका आंसर हो गया। ये इसका क्या आ गया? HCF आ गया, यानी कि मासा आ गया भिन्नों का। ठीक है, ये जो ऊपर भिन्न दी गई है इनका HCF ये हो गया। अब LCM इसका देख लेते हैं, इनका LCM क्या होगा? तो LCM में लासा निकालना है, अंश का हमने निकाला लासा और हर का हमने निकाला मासा। अंश में क्या क्या था? 4 और 28, 4 और 28 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 5 और 30 का मासा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 28/5 को हमने और अच्छे से सॉल्व कर लिया और इजी कर लिया, तो उसको क्या होगा? सरल कर लिया है ना, तो 5 के पहाड़े से ये 5 बार में गया, 5 25 और 3 यहाँ पे बच गया, तो 5 सही 5 3/5 ये इसका आंसर हो गया। ये इसका हो गया LCM। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और सोच रहे हैं कि संडे को जो है क्या किया जाए, प्रैक्टिसेस करवा दी जाए मैथ की। जितने भी हफ्ते भर में क्वेश्चंस हम पढ़ाएंगे, जो भी टाइम चैप्टर्स लेंगे, उन सभी चैप्टर की संडे को प्रैक्टिस करवा दी जाती है आप लोगों को। जितने क्वेश्चन हम हफ्ते भर में करवाएंगे सारे वीक में, उसके सब क्वेश्चंस ले लेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया जाएगा, तो संडे संडे आपकी प्रैक्टिस सेट रख दी जाएगी। ठीक है, कमेंट करके बताइए ज़रूर। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैथ्स पढ़नी है, क्लास पे चैनल पे स्टार्ट हुई है तो उसको सपोर्ट करिए और कमेंट करके बताइए किसी को इसको अच्छी लग रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।